नमस्कार माताओं, बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो योग का हमारे शरीर पे बहुत ही अच्छा और भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सकारात्मकता के साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी प्रफुल्लित और उज्जवलित कर देता है और शरीर में विजातीय तत्व का नाश कर देता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सा योग हमें हमारे जीवन को उन्नत और प्रगतिशील बनाने में बहुत ही सक्षम और सफलता के शिखर पर हमें पहुंचाने में अत्यंत लाभकारी है। इसलिए आज योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्तिवान बनता है। योग के प्रयोग से हृदय रोग, हार्ट डिजीज जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है और शरीर को अंदर से जो है फिट और हिट दोनों में प्रभावित बनाए रखता है। शरीर अगर स्वस्थ रहा, संतोषमय जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हर दिन थोड़ा सा खाने के बाद आप वज्रासन में अवश्य बैठे। वज्रासन में बैठने मात्र से शरीर में बहुत सारे हृदय रोग का भी नाश होता है। क्या है यह योग? आज ही नहीं बल्कि पुरातन काल से योग शब्द का जिक्र वेदों, उपनिषदों, गीता और पुराणों में होता आया है। मैं जब भी गीता का पाठ करता हूँ, हर एक अध्याय में मैं गीता के हर एक अध्याय में योग का पूर्ण रूपेण समावेश पाया हूँ। आपका मन स्वच्छ हो, संतोषमय जीवन हो, इसके लिए योग ही एकमात्र वो रिसोर्स है, ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है आप लंबा समय तक सफलता के चरम पे और सफलता के उन चोटियों पे आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपको बैठना है, कुछ देर अध्ययन करना है, कुछ देर अच्छा से शांति मन से खाना पीना है, तो उसमें भी आपका योग ही एकमात्र वो माध्यम है जिसको आप संयमित जीवन जीने के लिए भी आपको ललायत करता है। भारतीय दर्शन में योग बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। योग दर्शन के उपदेष्टा महर्षि पतंजलि अनुसार चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त मन को कहा जाता है। मन में शब्द, रूप, रस, गंध तथा स्पर्श विषयों से संबंधित विचार रूपी तरंगे अनवरत उठती रहती है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, द्वेष आदि से युक्त एक भाव दशा से बनी रहती है। विचार रूपी इन तरंगों और राग आदियों से युक्त इन भाव दशाओं को ही वृत्ति कहते हैं। जब मन में शब्द आदि विषयात्मक तरंगे तथा राग आदि से युक्त ये भाव दशाएं विरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात रुक जाती हैं, उस अवस्था का नाम ही है योग। महर्षि पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि स्वरूप वाले अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहा है, अहिंसा, सत्य, सेंद्र, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय से स्वर, प्राणिधानानि नियमः, देश काल समयन समन्वयन व छिन्न सर्वभौम महाव्रतम, अर्थात अहिंसा, सत्य आदि सर्व भौम महाव्रत है। इनके पालन के बिना आत्मिक एवं वैश्विक शांति सर्वथा असंभव है। आइए थोड़ा सा पाँव को हिला डुला लेंगे आराम से। थोड़ा पाँव को मोड़ लेंगे आराम आराम से। थोड़ा आगे पीछे करेंगे।
उंगली से मुट्ठी बांधेंगे। योग के प्रकार, योग राज उपनिषद और दत्तात्रेय योगा शास्त्र में योग के 4 प्रकार माने गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। मंत्र योग मातृकादि युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक विधि पूर्वक जपने से अनिमा आदि सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। लय योग दैनिक क्रियाओं को संपादित करते हुए हमेशा ईश्वर का ध्यान करना ही लय योग है। हठ योग विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठ योग होता है। राजयोग यम नियमादि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात करना ही राजयोग है। योग का मानव शरीर पर बहुत ही सुखद और वैवाहिक प्रभाव पड़ता है, जिसका आप नियम से और संयमित जीवन जीकर ही आप इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे करेंगे पाँव को, थोड़ा लेट जाएंगे। थोड़ा पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। इससे पीठ का भी मालिश हो जाता है। योग से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है, सुप्त तंतुओं का पुनर्जागरण होता है एवं नए तंतुओं कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हर दिन योग करेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।